प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए अनुपात समानुपात का पाठ 5 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर टोटल आधारित प्रश्न। ये मैं आपको बताने वाला हूँ मिश्रण पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर आज का 1 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 70, क्योंकि 69 तक मैं आपको पार्ट 4 में करवा चुका था। जिसने पार्ट 4 नहीं देखा वो 5 देखने से पहले पार्ट 4 देखना। और दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 आज का। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा मिलाना होगा। तो दोस्तों हम टोटल मिश्रण क्या दे रखा हमें टोटल मिश्रण दे रखा है 140। हमें टोटल मिश्रण दे रखा है 140 बटा टोटल मिश्रण कितना है अनुपात का, टोटल बटा टोटल मिश्रण है 7। 7 दूनी 14, 20 आ गया। जिसका पूछा उसके गुना कर दो। इसने पूछा मिश्र धातु में तैयार करने के लिए कितना तांबा, क्या मिलाना, तांबा मिलाना। हमें तांबा क्या था, तांबा बाद में था, यानी कि गुना 3 करो, तांबा 3 था तो 20 दिया 60 इज द राइट आंसर आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न आया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 2, एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा, तांबा, जिंक और सीसा का अनुपात क्या है। तांबा, जिंक और शीशे का अनुपात है 13:6:1। अनुपात बनाया जाता है यदि इसमें जिंक का वजन 90 केजी है। जिंक का वजन कितना है, 90 केजी। हमारे पास जिंक कितना है, 6। हमारे पास जिंक कितना है दोस्तों, हमारे पास है 6 और बुक में कितना है 90 केजी। तो जिंक बटा जिंक 90/6, 90 15 छक्की 90, 15 आ जाएगा। और निकालना क्या है, तो कुल वजन कितना होगा, कुल वजन कितना, 13 6 19 और 1 20, 15 दूनी 30, तो 300 केजी कुल वजन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72। एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मिश्रण टोटल कितना है, 3:2। इसने क्या कहा, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, क्या करना हो, 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पहले है मिल्क, फिर है वाटर, मिल्क और वाटर। तो दोस्तों इसने क्या कहा, हमें क्या मिलाना है, हमें मिलाना है पानी। जब हमें पानी मिलाना है तो दूध सेम होना चाहिए। दूध सेम नहीं है तो दूध सेम करो। दूध सेम करने के लिए ये 3 है, ये 2 है, हमें दूध ये है ना 3 और 2, दूध पहले वाला है ना भाई, दूध और पानी, दूध 3 और 2 है तो सेम करना, क्योंकि हमें पानी मिलाना तो दूध सेम होना चाहिए। दूध मिलाते तो पानी सेम होना चाहिए था। हमें मिलाना है क्या, हमें मिलाना है पानी। तो यहाँ गुना कर दो 2 से और यहाँ गुना कर दो 3 से, क्यों, ये सेम हो जाएंगे। 3 दूनी 6। मैथ का नियम है, जब इधर से इससे गुना करी तो इससे भी गुना करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो दोस्तों हमने सेम कर लिया क्या, दूध। तो हमें पता लगा पहले क्या था, पहले पानी 4 था, अब पानी कितना हो गया 9, कितना बढ़ा है 5, और यहाँ भी इसका आंसर आ जाएगा 5। कैसे, टोटल 6 और 4 10 हो गया मिश्रण हमारे पे, और टोटल बुक का मिश्रण 10 है तो 10 10, तो इसका मतलब पहले पानी कितना था, 4 था, पानी हो गया 9, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 लीटर। कैसा करेंगे, 10/10। कौन सा 10, ये 10 लीटर और ये 10 हमारे पाया, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और निकालना है हमें जितना बढ़ा है 5, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 लीटर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध मिल्क
क्या है, मिल्क और वाटर, क्या है 2:3। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? अच्छा प्रश्न है। अच्छा एक बात बता, हमें क्या मिलाना है? दूध मिलाना। अभी क्या बताया मैं आपको, जो मिलाना है उसे छोड़ दो। दूध मिलाना तो पानी देखो कितना है, तो पानी पहले सेम है पानी, बिल्कुल है। देखो पानी सेम, अगर सेम ना होता 3:3 ना होता, सेम बनाते जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने बनाया है। ये तो चलो सही, अच्छी बात है, सेम है। तो पहले दूध कितना था? 2 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना मिलाना है हमें मिलाना है 10 हो गया, हमें मिलाना है 8। इसने कहा मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मूल मिश्रण कितना? 3 और 2 5। मूल मिश्रण हो गया दोस्तों 5, गुना कर दो 100। जितना बढ़ा 2 से 8 हो गया, 8 2 से 10 हो गया, 8 बढ़ा, कितने टोटल मिश्रण है? 5 मूल मिश्रण। और गुना प्रतिशत निकालना, गुना 100 कर दो। तो क्या निकालेंगे? 5 दूनी 10, 20, 20 अट्ठे 160। 160% इज द राइट आंसर। ये आया एसएससी जीडी 2024 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74। 120 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, मिल्क सेम है मिश्रण वाला, मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:7। क्या है? 5:7। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? क्या मिलाना हमें? पानी मिलाना, 1:1 करना। जब हमें पानी मिलाना दोस्तों तो 1:1 करना है, 1:1 करना। जब हमें पानी मिलाना तो दूध सेम होना चाहिए, और दूध सेम होना चाहिए तो क्या होगा? इसका मतलब दूध को सेम कर लो। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 करो जी, 5 करोगे तो 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ 5 चिकन 5, हम 5 ही बनाते हैं, यहाँ 5 चिकन 5 हो गया सेम। तो ये जब दूध सेम हो गया तो पानी पहले 7 था, 5 हो गया। तो इसने क्या कहा? 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, सॉरी दोस्तों इनने क्या, देखो क्या लिखा, मैं थोड़ा गलती कर दी। पहले पानी है बाद में दूध है, पहले पानी है बाद में दूध है, तो ही कहीं पहले पानी हो जाएगा बाद में दूध हो जाएगा। पहले वाटर है बाद में मिल्क है, क्योंकि पहले पानी है और बाद में दूध है, तो हमें पहले पानी और बाद में दूध। तो यह अनुपात अब ये अलग हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा, मैं उल्टा लिख देता दोस्तों। हम पहले क्या है? पहले पानी है बाद में दूध है। पानी है 5, दूध है 7। अब इसका अनुपात 1:1 करना, तो हमें क्या मिलाना है? इसने क्या कहा? इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो कितना पानी मिलाया जाए, करने का तरीका सेम रहेगा। पानी मिलाया जाए तो दूध सेम कर लो, दूध सेम कर लो। यहाँ 7 है तो इसे 7 से गुना कर दो, 7 × 7, 7 × 7, तो दूध सेम हो गया। जब दूध सेम हो गया तो पहले पानी कितना था? 5, अब पानी कितना हो गया? 7। कितना बढ़ा है? 2। हमारे अकॉर्डिंग 2 बढ़ा है, बुक के अकॉर्डिंग टोटल मिश्रण कितना है? 120। तो 120 बटा 5 और 7 12, 12 से 12 गया 10 आ गया, और निकालना जितना बढ़ा 2, तो गुना 2, 10 दूनी 20 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 में ये प्रश्न आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कंडक्टर में 30 एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है, जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या होगा? अच्छा प्रश्न। देखो यहाँ 30 लीटर दूध था, 30 लीटर दूध है, इसमें से 3 लीटर निकाल लिया। 3 लीटर निकालने का मतलब 10% निकाले। कैसे है? देखो 3 लीटर निकालना, टोटल कितना है? टोटल है 30 गुना 100। 1 0 से 1 0 गए, 3 से 3 गए, 10% निकाल लिया। इसमें से 10% निकाल लिया, बचा 90, 90 बट्टा 100। एक प्रक्रिया होगी। इसने कहा दूसरी प्रक्रिया 90 बट्टा 100, क्योंकि इसने कहा 3 बार प्रक्रिया करी तो 3 बार 90 बट्टा 100 लिखेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
कट गया। नम नम 81 क्या 9 का घन, 9 का घन 729, 729, 9 ते 27 का 7 का 2 80 लगे, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 या 21, 21.87, 21.87, 87। पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या होगा? तो 21.87 क्या हो गया? दूध। तो पानी कितना था? पानी टोटल 30 था, 30 में से इतना दूध है, तो पानी ने क्या कहा? पहले क्या है? पानी। तो पानी लिखो पहले, पानी हो जाएगा 30 में से 21.87 घटा दो। 30 में से 21.87 कैसे? 30 में से घटाना 21.87.00, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 यानी कि 8.13। ये हो जाएगा पानी, ये हो जाएगा दूध। अनुपात पूछा, पॉइंट से पॉइंट काट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा कैसे? 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, बिल्कुल 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 271 अनुपात 729, 271 अनुपात 729। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो दोस्तों, पहले पानी है तो पानी लिखेंगे, बाद में दूध है तो दूध लिखेंगे। क्लियर है? आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 76। एक घोल के आधे लीटर में 15% अल्कोहल है। अल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा बताओ। हमें क्या करना है? अच्छा प्रश्न है। आधे लीटर, एक आधे लीटर, 1 लीटर, लीटर देखो मिलीलीटर है क्या दोस्तों? ऑप्शन मिलीलीटर, मिलीलीटर। आधे लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, आधे में हो जाएंगे 500। इसने क्या कहा? आधे लीटर 15% अल्कोहल है, अल्कोहल को 50% में बदलना, मिश्रित की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा बताओ। ये मात्रा बतानी क्या है? 15% करना यानी कि 250 करना, नहीं 50% करना, 250 करना। क्या करना है? 250, 50 500 का 50% आधा 250 और 15% करना, पहले 15% निकाल लो। 15 गुना 100, 2 0 से 2 15 5 75, तो हमारे पास 75 लीटर मिलीलीटर है। 75 मिलीलीटर हमें करना है 250 मिलीलीटर, तो 75 लेस कर दो, आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, अब 14 में से 7 गए 7, 175। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ चलते हैं 78 में क्या है? एक बीकर में 2 तरल पदार्थ x और y है, x और y है, 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या मिलाना? इसमें से टोटल मिश्रण में से निकालना, इसमें मिलाना, तो यानी कि x तो सेम होना चाहिए, x तो सेम है, और सेम ना होता तो सेम बनाते। तो y में मिलाना, y पहले कितना था? 3, अब कितना हो गया? 7, कितना बढ़ा है? 4। हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 4। बुक के अकॉर्डिंग कितना है? 6। तो मैं लिख सकते हो, जो बुक के अकॉर्डिंग है वो तो लिखो ऊपर, और जो हमारे अकॉर्डिंग है वो लिखो नीचे। तो 2 से काट लो, 3/2 आ गया, 3/2। अब इसने क्या कहा? इसने कहा टोटल मिश्रण हमारे पास 8 है, तो गुना कर दो, गुना कर दो। टोटल मिश्रण कितना है? 5 और 3 8, निकालना हमें 8। क्लियर है? अब इसको काट लो, निकालना हमें टोटल मिश्रण 8 है। और इसने एक बात और कही, 3/2, 6/4 था ना, बिल्कुल 2 3 6, 2 दूनी 4, 8 3 24, 2 से काटता आ गया 12। तो क्या आ गया हमारे पास? टोटल 12। अच्छा, टोटल 12 मिश्रण है, इसमें 6 लीटर मिश्रण निकालने के वो वाई में मिला दिया। जब वाई में मिला लेंगे 6 लीटर, तो 6 लीटर ही मिलाएंगे, पहले 12 था, 6 लीटर और मिला लो, तो कितना हो गया दोस्तों? 18। तो 18
हो गया टोटल इनने क्या कहा x कितना है, तो 18/5 बटे टोटल मिश्रण 8, टोटल बटा टोटल, टोटल बटा टोटल जो निकालना गुना में निकालना हमें x, तो 2 से काट लो 9, 2 से काट लो 4, ये आ जाएगा 45/4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आ जाएगा 11.25, ये आया सी उसमें 80 CHL में 2022 में। तो आपको अच्छे समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 79। चावल की 2 किस्म एक साथ मिश्रित की जाती है, पहली किस्म की कीमत 65 रुपये पर केजी, दूसरी किस्म की कीमत 95 रुपये पर केजी है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें चावल दोनों किस्म को मिश्रित किया कर 83 रुपये पर केजी में मिलाया जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, एलिगेशन मार देंगे। कहाँ एलिगेशन मारेंगे, जहां पर पहली कीमत दे रखी हो, फिर दूसरी कीमत दे रखी हो, पहली कीमत दूसरी कीमत और इन दोनों का मिश्रण दिया हो, इन दोनों का मिश्रण दिया हो, देखो 85 रुपये और एक संख्या, ये जो 83 है एक संख्या से छोटी होगी एक संख्या से बड़ी होगी। 95 से 90 में 5 में से 3 गए 2, 9 में से 8 गया 1, अनुपात 13 में से 5 गए 13 में से 5 गए 8, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 7 में से 6 गया 1, 6 दूनी 12, 6 18, तो 2 अनुपात 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC/MTS 2021 में ये प्रश्न आया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 80, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। 84 रुपये पर केजी वाली चीनी को 59 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 73.7 रुपये पर केजी में बेचे पर 10% लाभ हो। एक तो है 84 रुपये पर केजी, एक है 59 रुपये पर केजी, और इसने क्या कहा 73.7 रुपये पर बेचने पर क्या हो। देखो ध्यान रखिए दोस्तों, जब हम करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये क्रम मूल्य, ये क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य, तो इसको क्रम मूल्य बनाओ। तो क्या करेंगे, बटा 110 गुना 100, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 2 0 से 2 0 गई, 11 छक्की 66 बच गए 4 3 7, 11 7 77, 67 आ जाएगा, ये भी क्रम मूल्य आ जाएगा। एलिगेशन मार दो, 59 में से 67 गए 8, इसी 84 में से 67 गए, 14 में से 7 गए 7, अब 6 7 में से 6 गए 1, तो 8 अनुपात 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। एक पंसारी 120 रुपये पर केजी और 125 रुपये पर केजी की 2 किस्म की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 125 रुपये पर केजी मूल्य वाली नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रण की जाने वाली किस्म का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करें, 120 अलग लिखो, 125 अलग लिखो और 122 बीच में लिखो, एलिगेशन मार दो। 125 में से 122 गए 3, 120 में से 122 गए 2, तो आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 2 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 82। 45 रुपये पर केजी वाली चीनी को, 45 रुपये लिखो, पर केजी वाली चीनी को 52 रुपये पर केजी के साथ मिलाने पर अनुपात क्या होना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 अभी क्या बता मैं आपको थोड़ी देर पहले, अभी बता सेम पर्सन बेचने पर क्या होना चाहिए। जब हम एलिगेशन मारते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये क्रम मूल्य, ये क्रम मूल्य, ये भी क्रम मूल्य होना चाहिए। जब ये भी क्रम मूल्य है, यह बेचना, तो हम क्या करें 55.20 बटा 115 गुना 100, पॉइंट हटाओ 2 0 बढ़ाओ, पॉइंट से 2 अंक है, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको काट लो 5 से, 5 चिकन 5, 5 चिकन 5, न जाने जो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 23 चौक चौकर 23 4 ते बने के आ जाएगा 8 ते 24, सही बिल्कुल 48 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 48। अब मार दो इसका एलिगेशन, 52 में से 48 गए,
52 में से 48 गए 4, 45 में से 48 गए 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:3। ये आया ग्रुप डी रेलवे में 2022 में। तो ये थे आपके मिश्रण के प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।